नमस्कार, टेक आउटलेट टॉप न्यूज देख रहे हैं आप और वक्त हो चुका है फटाफट टॉप 20 का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चुरू सदर पुलिस को सूचना मिली कि आसलू रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक के नजदीक एक युवक का शव पड़ा है, जिस पर मौके पर पहुंची चुरू सदर पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। युवक की शिनाख्त झुंझुनू जिले के दिलसर निवासी सुरेंद्र कुमार के रूप में हुई है। नुआ ग्रामीण मंडल के चुड़ी छतरपुरा में पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम का 78वें संस्करण में पीएम ने देश के उभरते हुए खिलाड़ियों का जिक्र किया, जो देश का नाम ऊंचा करने के लिए प्रयासरत हैं, जैसे प्रियंका गोस्वामी, शिवपाल सिंह, चिराग सेठी व उसके साथी सात्विक सहरात आदि खिलाड़ियों से देश की युवा पीढ़ी सीख लेने को कहा व कोविड-19 के वैक्सीनेशन की चर्चा की। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल ढूकिया के नेतृत्व में पौधारोपण किया व मन की बात को सुना। एक महिला को सुसाइड के लिए उकसाने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पति विदेश में कमाने गया हुआ था। अकेली महिला अपने छोटे से बच्चे के साथ किराए के मकान में अकेली रह रही थी। मकान मालिक के एक रिश्तेदार की महिला पर गंदी नीयत थी। उसने महिला को अकेला देख दोस्ती करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। परेशान महिला ने इसकी जानकारी पति को भी दी। युवक महिला के नंबर पर कॉल करके उसको परेशान करने लगा तो महिला ने कमरे में ही फंदा लगाकर 21 जून को सुसाइड कर लिया। चुरू जिले की ढाणी मोती सिंह के सेनानिवृत्त सैनिक की पत्नी चुरू के रैन बसेरे में रहने को मजबूर। पुलिस कार्रवाई भी सवालों के घेरे में। फौजी पति की मौत के बाद उसे ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट कर घर से बेघर कर दिया। अब पिछले एक सप्ताह से चुरू नगर परिषद के रैन बसेरे में जीवन बसर कर रही है। झुंझुनू जिले में डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए हर रविवार 30 मिनट डेंगू मलेरिया पर वार अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत रविवार को हर घर में रविवार के दिन 30 मिनट डेंगू मलेरिया रोकथाम की गतिविधियां हर परिवारजन को करनी है। अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटीलाल गुर्जर ने स्टाफ को साथ लेकर सीएमएचओ कार्यालय में रखे हुए कूलरों की साफ सफाई की गई। कार्यालय की छत पर रखे कबाड़ को हटवाया गया। पीसीसी चीफ व शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कोरोना का संक्रमण कम होने या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध होने या कोरोना का संक्रमण कम होने पर ही प्रदेश के स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। सीकर के एक दिवसीय दौरे पर आए शिक्षा मंत्री डोटासरा ने सांवली स्थित श्री कल्याण आरोग्य सदन में होम्योपैथिक व आयुर्वेदिक आउटडोर का उद्घाटन करते हुए प्रेस को संबोधित करते हुए ये बात कही। एक सरफिरे ने पुलिस को गलत सूचना देकर होश उड़ा दिए। महेश नगर थानाधिकारी घनश्याम सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रकाश चंद्र कुमावत पुत्र सेवाराम करतारपुरा में पथिक कॉलोनी में परिवार के साथ रहता है। शनिवार रात करीब 10 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में प्रकाश ने फोन किया। उसने कहा कि करतारपुरा में 2 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। दोनों के सिर काट दिए गए और शव सड़क पर पड़े हैं। जानकारी में सामने आया कि पथिक कॉलोनी में बाप बेटे में झगड़ा चल रहा था और वहां पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए सरफिरे ने पुलिस को गलत सूचना दे दी, जिसको बाद में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। जोधपुर के बासनी थाना पुलिस ने रामेश्वर नगर स्थित एक व्यवसायी के सोने मकान के ताले तोड़कर 600 ग्राम सोने के आभूषण चोरी करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही से तनवड़ा में जेसीबी से एक खेत की खुदाई कर चोरी के 550 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए गए। पशु विज्ञान केंद्र रतनगढ़ के तत्वाधान में पशुपालक कौशल विकास प्रशिक्षण अभियान के तहत गौपालन एवं प्रबंधन विषय पर 5 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण का समापन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं संयोजक प्रसार शिक्षा निदेशक प्रोफेसर राजेश कुमार धूड़िया रहे। प्रोफेसर धूड़िया ने पशुपालकों को बताया कि पशुपालन को परंपरागत तरीके की बजाय वैज्ञानिक ढंग से करने की जरूरत है। राजस्थान वैक्सीनेशन में अग्रणी राज्य रहा है। प्रदेश में अब तक 2.36 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। राजस्थान में प्रतिदिन 15 लाख तक वैक्सीन लगाने की क्षमता विकसित की है, लेकिन हमको प्रतिदिन औसतन 3 से 4 लाख डोज ही प्राप्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य के सभी निवासियों जिनकी सेकेंड डोज ड्यू हो गई है के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे हम संभावित तीसरी लहर को रोक सकें। कोरोना काल में आर्थिक मंदी से जूझ रहे किसानों के लिए सीकर केंद्रीय सहकारी बैंक ने बड़ी राहत दी है। जिले में इस बार सीकर केंद्रीय सहकारी बैंक की ओर से 4.50 अरब रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण देने का लक्ष्य है। जिले के 92,000 किसान को पिछले वर्ष की तुलना में 97 करोड़ रुपए ज्यादा दिए जाएंगे। यह ऋण ब्याज मुक्त होगा। खास बात यह है कि इस ऋण वितरण के लिए 15,000 नए सदस्यों को शामिल किया जाएगा। जिला परिवहन कार्यालय चुरू में पंजीकृत एम्बुलेंस वाहनों में उसी के निर्माता द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित AIS 140 मानक का व्हीकल लोकेशन ट्रैफिक डिवाइस
जीपीएस 30 जून तक लगवाना होगा। डीटीओ संजीव कुमार ने बताया कि सार्वजनिक सेवायानों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषित सार्वजनिक सेवायान में एम्बुलेंस वाहन भी शामिल है। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। यह दिवस 2 चरणों में 2 पखवाड़ों के माध्यम से मनाया जाएगा। सीमित परिवार और बच्चों में अंतराल रखने के प्रति जागरूकता करने के लिए मोबाइलाइजेशन पखवाड़ा और जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जाएगा। आईआईटी खड़गपुर के जेईई एडवांस का इंफॉर्मेशन ब्रोशर जारी कर दिया गया है। इसमें बताया गया है कि परीक्षा की तारीख, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, काउंसलिंग शेड्यूल को बाद में रिलीज किया जाएगा। इसके बाद इससे एक बात तो साफ हो गई है कि इस साल जेईई मेन की परीक्षा किसी भी हाल में रद्द नहीं होगी। राजस्थान में जेईई एडवांस की परीक्षा 9 शहरों में होगी। इनमें अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर और उदयपुर शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आभार प्रकट करना गुर्जर नेता कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला को भारी पड़ गया। विजय बैंसला के इस रुख पर गुर्जर समाज के एक पक्ष ने ऐतराज जताया। इस तबके का बैंसला परिवार से नाराजगी का आलम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खास तौर से देखने को मिल रहा है। ये पूरा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा बैंसला की कुशल क्षेम पूछने के बाद विजय बैंसला की ओर से उनका आभार प्रकट करने से जुड़ा है। देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाया है कि तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। तीसरी लहर कब आएगी, इसको लेकर सवाल अभी भी बना हुआ है। यही नहीं, इस बारे में अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। आईएमडी ने पहले अनुमान लगाया था कि मानसून की सामान्य तारीख से लगभग 2 सप्ताह पहले 27 जून को दिल्ली में दस्तक देने की उम्मीद है। हालांकि कम दबाव वाली प्रणालियों और हवा के पैटर्न में बदलाव का मतलब है कि मानसूनी हवाओं की प्रगति धीमी हो गई है। पाकिस्तान के कराची में टीचर एक युवती को भारतीय युवक से प्यार हो गया। दोनों की दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। अब दोनों शादी करना चाहते हैं। युवती ने भारत सरकार से उसे आने के लिए वीजा देने की गुहार लगाई। ट्रैफिक कंट्रोल में चूक हो गई और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का वाहन जाम में फंस गया। किसी तरह जब इनके वाहनों को सही मार्ग दिया गया तो फिर वाहनों के बेतरतीब ढंग से चलने के कारण एम्बुलेंस जाम में फंस गई। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में अकेले दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। शेखावाटी लाइव टॉप 20 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आप लोगों के द्वारा मिले हुए सहयोग का शेखावाटी लाइव हार्दिक स्वागत करता है। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि शेखावाटी लाइव अब आपको शेखावाटी के तीनों जिलों सीकर, चूरू और झुंझुनू के साथ प्रदेश के अन्य जिलों की महत्वपूर्ण खबरों से भी अपडेट करवाएगा, जिसके चलते अब आप हर शाम शेखावाटी लाइव पर देश विदेश के साथ प्रदेश की प्रमुख खबरें शेखावाटी लाइव के टॉप 20 फटाफट डेली न्यूज बुलेटिन में देख सकेंगे। शेखावाटी लाइव परिवार आशा करता है कि निरंतर आपका आशीर्वाद हमें यूं ही मिलता रहेगा। बुलेटिन में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 9413283605। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।